हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील चौधरी एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायबिटीज़। डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है, डायबिटीज़ के लक्षण क्या होते हैं और इसका इलाज क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है। डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। अपन जो आज सीखने जा रहे हैं वो इसी चीज़ को सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको किस टाइप का डायबिटीज़ है, आपको टाइप फर्स्ट वाला डायबिटीज़ है या आपको टाइप सेकंड वाला डायबिटीज़ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि डायबिटीज़ होता क्या है। अपनी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल इंक्रीज हो जाता है उसी को एक तरीके से क्या बोला जाता है, डायबिटीज बोला जाता है। अपनी बॉडी के अंदर पेनक्रियास नाम का एक ऑर्गन होता है और पेनक्रियास से कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स निकलती है, वहां पे बीटा सेल्स पाए जाते हैं। उस बीटा सेल से एक हार्मोन निकलता है और उस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन। तो इंसुलिन जो होता है वो अपने बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। अगर अपनी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, डायबिटीज कहलाती है। इट मीन्स अगर वहां पे इंसुलिन की मात्रा, अगर वहां पे अपनी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा डिक्रीज हो जाए या फिर इंसुलिन अपनी बॉडी से बिल्कुल भी नहीं बनता हो, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है और वो कंडीशन क्या कहलाती है, डायबिटीज कहलाती है। अब बात करते हैं टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के बारे में। डायबिटीज टाइप फर्स्ट जो होता है उसका एक दूसरा नाम है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इट मीन्स इस कंडीशन के अंदर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन है वो बनता ही नहीं है। इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है बीटा सेल्स के द्वारा वो बिल्कुल वहां पे होता ही नहीं है। इसलिए जो अपनी बॉडी है वो 100% किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। और इसका एक नाम और है, उसको बोला जाता है जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस। इट मीन्स ये जो डायबिटीज मेलाइटस है ये छोटे बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए इसको जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस के नाम पे भी जाना जाता है। इस डायबिटीज मेलाइटस का मुख्य रीजन होता है वो होता है ऑटो इम्यूनिटी। अपनी बॉडी के खुद की जो ऑटो इम्यूनिटी है वो ही इन बीटा सेल्स को डिक्रीज कर देती है, यानी कि बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद कर देता है। तो ये इसका मुख्यतः रीजन होता है। अब बात करते हैं टाइप सेकंड की। तो जो टाइप सेकंड का डायबिटीज मेलाइटिस है उसको बोला जाता है इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। यानी कि इस डायबिटीज मेलाइटिस में इंसुलिन बनता तो है बट क्या होता है, इंसुलिन रेसिस्ट हो जाता है। इट मींस आपको एक सिंपल भाषा में समझना है कि यहाँ पे इंसुलिन अपना वर्क नहीं करता है, अपना जो काम है वो काम पूर्णतः नहीं कर पाता है। तो इस वजह से क्या होता है, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल क्या हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है और ये कंडीशन भी क्या कहलाती है, डायबिटीज कहलाती है। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन हेरिडिटरी होता है। एक तो ये जेनेटिक्स, हेरिडिटरी यानी कि माता पिता में अगर है तो ये अपने बच्चों में भी हो सकती है। दूसरी बात सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, यानी कि एनी टाइम जैसे एक्सरसाइज का ना होना, सिटिंग के अंदर ज्यादा टाइम तक रहना, सुबह लेट तक उठना, मॉर्निंग वॉक नहीं करना, ये जो सारी चीजें हैं इसकी वजह से जो डायबिटीज मेलाइटिस होता है वो होता है टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटिस। अब अपना जो मेन टॉपिक है कि आपको किस प्रकार का डायबिटीज मेलाइटिस है, इसके बारे में चलो हम बात करें। इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है फास्टिंग इंसुलिन ब्लड लेवल, यानी कि खाली पेट, जब सुबह खाली पेट होते हैं उस समय वहां पे इंसुलिन का लेवल देखा जाता है अपनी बॉडी के अंदर। जो नॉर्मल होता है 2.5 से 25, यानी 2.5 से 25 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल, यानी 1 ml के अंदर 2.5 से लेके 25 इंटरनेशनल यूनिट तक इसका नॉर्मल वैल्यू होती है। तो अगर ये लेवल 2.5 से डिक्रीज होता है तो इसका मतलब है टाइप फर्स्ट, यानी कि एक तरीके से आपको पता चल रहा होगा 2.5 से कम का मतलब होता है कि वहां पे इंसुलिन बनता ही नहीं है। तो मैंने बताया कि जिसमें इंसुलिन नहीं बनता है वो कौन सी टाइप की डायबिटीज मेलाइटिस है, टाइप फर्स्ट। और अगर यही लेवल मोर देन 25 होता है तो इसका मतलब वहां इंसुलिन बनता था बट वो रेसिस्ट हो रहा है, लेकिन उसका अमाउंट तो बॉडी के अंदर इंक्रीज हो रहा है, तो वो है टाइप सेकंड का डायबिटीज मेलाइटिस। अब अपन डायबिटीज मेलाइटिस के लक्षणों की बात करते हैं। तो लक्षण के अंदर आता है कि बार बार प्यास लगना, भूख ज्यादा लगना, बार बार यूरिन के लिए जाना, अगर कहीं चोट लग जाती है तो ब्लड का थक्का नहीं जमना, यानी कि ब्लड का थक्का थोड़ा सा लेट जमना, ये सारे जो लक्षण है ना वो किसके हैं, डायबिटीज मेलाइटिस के लक्षण है। इसका जो इलाज है वो 3 टाइप से किया जाता है। सबसे पहली चीज होती है वो होती है डाइट रेगुलेशन, यानी कि आप अपनी डाइट को कैसे मेंटेन करते हो, यानी कि मैनेज डाइट ही बोल सकते हो। आप अपनी डाइट को मैनेज करके भी आप डायबिटीज मेलाइटिस को कुछ हद तक मैनेज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट कम लेना है,
यानी कि वहां पे अगर ग्लूकोज बॉडी में कम बनेगा तो वहां पे इंसुलिन की ही कम आवश्यकता होगी वहां पे, और वहां पे प्रोटीन का अमाउंट बढ़ाना है जिससे आपको वहां पे एनर्जी मिलती रहे। तो सबसे पहली बात है कि डाइट को रेगुलेट करके भी आप डायबिटीज मेलाइटस को कुछ हद तक रेगुलेट कर सकते हैं। सेकंड चीज है एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज करने से जो इंसुलिन बनता है बीटा सेल से, या तो वो बनता ही नहीं है या फिर वो वहां पे थोड़े अमाउंट में बनता है। तो आप इंसुलिन अगर वहां पे अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो इंसुलिन बूस्ट का काम करेगा एक तरीके से। हो सकता है वहां पे इंसुलिन ज्यादा बनने की कोशिश करे बॉडी में, या फिर हो सकता है कि मेटाबॉलिज्म जो अपने सेल्स के जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो इंक्रीज हो जाए। तो एक्सरसाइज भी यहाँ पे इस तरीके से इसके अंदर यूजफुल है। और थर्ड वन आता है, वो आता है मेडिसिन। तो डाइफास्ट के अंदर तो जो है वो जहाँ पे इंसुलिन बनता ही नहीं है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है, वहाँ पे तो आपको इंसुलिन के इंजेक्शन खाने पड़ते हैं। और जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस जो टाइप सेकंड वाला है, वहाँ पे जैसे हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की जैसे कोई टेबलेट आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसका हाइपो मतलब ग्लाइसेमिक एजेंट का मतलब ये होगा कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड में से ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने वाली टेबलेट्स हैं, डिक्रीज करने वाले एजेंट्स होते हैं। वो इस तरीके की 2-3 प्रकार की वहाँ पे मेडिसिन चलाई जाती हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।